ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। आर्थिक रीति से गैर जिम्मेदार होना ये तो पाप है। हमने कहे व्यर्थ शब्दों के लिए हमें प्रभु को लेखा देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि व्यर्थ के पैसों के लिए भी हमें कभी प्रभु को लेखा देना होगा? हमारी चर्चा का विषय है धन। ये तो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन धन पर चर्चा करेंगे वैसे ही हमारे पास नहीं है। हम कर्जे के बारे में कह रहे हैं और कैसे कर्जे से छुटकारा प्राप्त करें। शायद आप चकित हो कि बाइबल धन के विषय में बहुत कुछ हमें बताती है। बाइबल में 500 ऐसे वचन हैं जो हमें धन संपत्ति के बारे में बताते हैं। यीशु ने बताए हुए 38 दृष्टांतों में से कुल 16 दृष्टांत उनका संबंध धन के साथ और संपत्ति के विश्वास योग्य भंडारी होने के बारे में है। अब ये बात तो सही होगी कि हम इस पर चर्चा करें मसीह विश्वासी के नाते और नागरिक होने के नाते। पता नहीं कि आप जानते हैं, लेकिन संसार के बहुत से देश अभी इस समय कर्जे में हैं। अगर आप दूसरे देशों से हैं तो मेरी और अजीब तरह से न देखें, शायद आपका देश भी कर्जे में पड़ा है। बताया जाता है अमेरिका पर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कर्जा है और फिर जापान और फिर जर्मनी और ये देश हैं। और संसार के देशों पर जितना कर्जा पड़ा है ये तो सच में हैरान करने वाला है। उदाहरण के लिए अमेरिका पर सन 2008 में जब प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश होते थे, आपने सुना होगा उनके पिताजी गुजर गए अभी कुछ दिनों पहले, शायद वो 94 साल के थे। लेकिन जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस समय अमेरिका पर का कर्जा वो तो लगभग $10 ट्रिलियन का था। आप $10 ट्रिलियन में क्या कर सकते हैं ज़रा सोचिए। लेकिन फिर ये बढ़कर 2018 में यानी केवल 10 वर्षों में अमेरिका पर $21 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कर्जा है। इसका अर्थ है कि अमेरिका पर जो कर्जा है वो हमारी आय से बहुत ज़्यादा है, यानी पूरे देश की एक साल की आय से भी ज़्यादा है। और इसलिए ये ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि ये और भी बढ़ता चला जाएगा। यानी ये यदि का सवाल नहीं है, ये सवाल है कब। जैसे कि मानो 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो सोचना है वो कहाँ आपस में टकराएंगी। कर्जा ऐसे ही नहीं बढ़ सकता है, निश्चय इसका एक विस्फोट तो होना ही है। लेकिन पता नहीं कि ये कब होगा। जब भी शासन बजट के बारे में चर्चा करते हैं, सब लोग आकर कहते हैं देखिए मुझे कोई समस्या नहीं है बाउंस बजट पर, जब तक कि आप मुझसे कुछ नहीं लेते हैं। मेरे लाभों को मत लीजिए, अपने लाभों को दे दीजिए तो ठीक है। और इसलिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि दुनिया के देशों का शासन सही बजट बना सके। लेकिन इसी कारण बहुत से देश कर्जे में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कर्जा लिया है। सभी देश कर्जे में हैं। निश्चय ही कर्जे का विस्फोट होगा ही संसार के सभी देशों में। चलिए कुछ तथ्य देखते हैं। 18 नवंबर 2017 में आए हुए सरकारी गिनती के अनुसार कि लगभग दुनिया के हर एक नागरिक पर $1,37,000 और 63 सेंट्स का कर्जा है। लेकिन जबकि देखा जाए कि संसार में लोगों की जो सामान्य आय है वो $59,000 की है। मतलब हम तो अपनी ज़रूरतों से बहुत निचला जीवन जी रहे हैं। तो मैं आपको बाइबल के सिद्धांत बताना चाहता हूं कि आप सुनना चाहेंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो चलिए मैं कर्ज के बारे में आपको बाइबल के कुछ सिद्धांत बताता हूं। संदेश का शीर्षक है कि आप कब कर्जे के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। कर्जा तो एक बंधन है। दूसरा राजा अध्याय 4 में आप ये कहानी देखते हैं। एक स्त्री एलीशा भविष्यवक्ता के पास आती है। उसकी बड़ी समस्या थी और उसने कहा कि उसका पति भविष्यवक्ताओं में से एक था और उसने कर्ज उठाया था, शायद ज़मीन खरीदने के लिए या बीज बोने के लिए या कुछ करने के लिए। उसे चुकाने के पहले ही वो मर गया। और बाइबल के दिनों में अगर कर्जा नहीं चुका सकते हैं तब वो आपकी सारी संपत्ति ले लेते हैं। आज भी ऐसा ही होता है, लेकिन साथ में वो आपके परिवार के सदस्यों और बच्चों को गुलाम बनाते थे। यानी ये गरीब स्त्री बड़े कर्ज में थी। एलीशा के पास आकर कहती, तेरा दास मेरा पति मर गया। तू जानता है वो यहोवा का भय मानने वाला था। जिसका वो कर्जदार था वो आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए।
कर्जे के कारण ही हमारे बच्चे गुलाम हो जाते हैं। और कर्ज ये बंधन का एक तरीका है। नीति वचन 22:7 कहता है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जानते हैं, देखिए, कर्ज अक्सर शुरू होता है। चलिए मैं पहले ये बता दूं, मैं किसी को दोषी महसूस करवाना नहीं चाहता। आप में से कुछ लोग जो आर्थिक रीति से बिल्कुल ठीक हैं, खैर ये संदेश तो सभी लोगों के लिए व्यवहारिक है, चाहे आप कर्जे में हो या ना हो। कुछ लोग अपनी किसी गलती के बिना ही कर्ज में पड़ जाते हैं। अय्यूब की कहानी को ही देखिए, वो तो बिल्कुल खरा और धर्मी व्यक्ति था और उस पर ऐसी विपत्तियां पड़ी, आप जानते हैं शैतान ने उस पर लाई थी, वो सब खो बैठा। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अय्यूब के अंतिम अध्याय में देखिए, शायद आप सोचिए आप कर्ज से बाहर नहीं आ पाएंगे, अय्यूब तो सब खो बैठा। अय्यूब के अंतिम अध्याय में उसने दुगनी आशीष पाई। तो परमेश्वर की बात को मत भूलिए। अगर आपको लगता है आपकी परिस्थिति आशाहीन है, जैसे स्त्री ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा तुम कर सकती हो, बस आपको वचन का पालन करते जाना है। ये कदम आप उठा सकते हैं, या आज्ञाकारिता के कदम हैं। पहले तो अपने पापों से मन फिराएं, मुड़ जाए और फिर प्रभु को अनुमति दे कि वो आपके लिए काम करें। लेकिन कोई भी कर्ज के बोझ के तले दबे रहना नहीं चाहता है। यह अक्सर शुरू होता है, लोग ऐसी चीज़ों की इच्छा रखते हैं जिसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यानी लोग तो आज जीना चाहते हैं उन पैसों के द्वारा जो वो आने वाले कल में कमाने वाले हैं। देखिए, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां कोई भी व्यक्ति जो कुछ खरीदना चाहता है इतनी आसानी से खरीद सकता है। ये बात दिलचस्प है, जब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन देखता हूं तो बस कुछ क्लिक के बाद ही 5 मिनट बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजती है। ये इतना रफ्तार से हो गया। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है। देखिए, इन दिनों में ऑनलाइन जो भी ऑर्डर हम कर सकते हैं, और फिर जब भी दरवाजे की घंटी बजती है हम सोचते हैं कौन होगा, आपका ऑर्डर आ गया है। मुझे पता नहीं मेरा जो ऑर्डर था वो दूसरे देश से एक दिन में ही मेरे दरवाजे तक कैसे पहुंचा। ये चमत्कार है। लेकिन यह हमें इस तरह से प्रोत्साहित करता है कि ओह, ये तो बहुत आसान था। लेकिन उसे चुकाने के लिए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि हमें कर्ज टालना चाहिए। रोमियो 13:8 कहता है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। पैसा बहुत कीमती होता है। अभी आपके पास पैसा नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे। अगर आपको पैसों का मूल्य जानना है तो जाकर किसी से उधार लेकर देखिए। अगर कभी किसी समय आपको दोस्त से उधार मांगना पड़े तो पूछिए, दोस्ती या पैसों में कौन महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत से परिवार और मित्रता जो है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से उधार ले रहे थे। ये समस्या उत्पन्न करता है। नीति वचन 6:1, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो तो, अथवा परदेसी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो तो तू अपने ही मुंह के वचन से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों को नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। शिकारी हिरणी को मारना चाहता है, पक्षी को मारना चाहता है, कहता है जान के लिए भाग, खुद को बचा, कर्जे से बाहर आ जा। यही मनोदशा विश्वासी की होनी चाहिए जब हम कर्ज या लोन लेने के लिए जाते हैं। नहीं तो फिर ये तो गुलामी हो जाएगा। हम कैसे गुलाम बनते हैं? यीशु ने कहा वो हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है। हम उसका इंतजार नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने लिए यहाँ जगह चाहते हैं। अमेरिका में गरीबों का रहने का जो स्तर है वो दुनिया के बहुत से देशों की तुलना में बहुत ऊंचा है। मैंने देखा लोग सरकारी मदद से जीते हैं और उनके पास $800 का स्मार्टफोन है और उनकी कार भी है। हम सोचते हैं ये तो बस हमारी ज़रूरतें हैं। सच्चाई तो ये है कि हम बिगड़ चुके हैं। क्या ये कहना ठीक है? हम इतने बिगड़ चुके हैं कि अपनी कमाई से बाहर जीना चाहते हैं। जवान लोग कॉलेज से बाहर आते हैं, उन्हें वैसा ही घर और कार चाहिए जो उनके माता पिता के पास है। वो भूल जाते हैं कि माता पिता ने 40 साल इसके लिए मेहनत की कि वैसा घर और कार लें, लेकिन हम तुरंत संतुष्टि चाहते हैं।
हम क्लिक करके इसे लेना चाहते हैं, हमें फास्ट फूड चाहिए, हमें ड्राइव थ्रू चाहिए। यानी अब यही तो हो रहा है, हमें सब कुछ अभी इस समय चाहिए। लोग इसके कारण तो बंधन में आते हैं क्योंकि हम अपनी कमाई से बाहर जी रहे हैं। भविष्य में संपन्नता पाने के लिए आपको अभी अपने स्वार्थ का इनकार करना होगा। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है। जहाँ भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपसे ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूँ कि जो कि यहाँ पर है, मैं ऊपर हूँ और ये सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे लोन लेना पड़ता है। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं है। यानी अगर कर्ज लेना है, आपको ब्याज दर जानना, अपनी कमाई जाननी है, मैनेज करना, लेकिन घर खरीदने के लिए लोन लेना ही पड़ता है। मैं शुरू में लकड़ियों के व्यापार में गया और फिर मैं बैंक में गया। लकड़ी काटने की मशीन के लिए $350 लोन लेना था। मशीन खराब हो गई, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे पैसा चाहिए था, मैं सेल्स बढ़ाना चाहता था, तो बैंक के पास गया तो मुश्किल रास्ता बताया। क्रेडिट नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट कैसे मिलेगा? पैसा लोन पर लीजिए। मतलब कितने लोग इसे समझते हैं? मतलब मुझे ये पसंद है कि आप मुझे अभी इस समय क्रेडिट दें, मुझे अवसर दीजिए, मुझे कुछ पैसा लोन दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। एक पास्टर ने मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं पैसे चुका सकूं। इसमें कोई आनंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, इससे नफरत है। यानी मेरे लिए, यानी देखिए, मैं इसे मन से निकाल नहीं सकता हूं। मैं इसे अभी चुकाना चाहता हूं। अगर लोन लेना है, घर खरीदना है, लोन लिया, उसे चुका दिया। मैंने अपना घर खरीदा, मैं जानता हूं कि मैंने उसके लिए लोन लिया था, पर मैंने अभी उसके लिए चुका दिया है। जैसे तैसे प्रबंध किया। मैं जानता हूं इसका मतलब क्या है। मैं सच में इससे नफरत करता हूं। मुझे सरकार की ओर से मदद लेनी पड़ी थी कई साल पहले, 40 साल पहले, मेडिकल हेल्प के लिए, भोजन के लिए। ये तो अपमानजनक था। मैं इसे फिर नहीं करना चाहता हूँ। बालक विश्वासी के रूप में बाइबल के सिद्धांतों का पालन किया और प्रभु की स्तुति हो, अभी कर्जे में नहीं हैं और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। विश्वासियों के लिए विचार ये है कि कड़ी मेहनत करें, जितना हो सके बचत करें, ताकि आप जितना हो सके उतना दे सके। यानी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन तक पहुंच सकते थे सुसमाचार के संदेश के साथ, लेकिन मिशनरी और पास्टर नहीं भेजे गए। जब तक भेजे न जाए वो कैसे सुनेंगे? क्योंकि परमेश्वर के लोगों का सारा धन तो कर्जे में पड़ा हुआ है। उन्होंने ऐसी चीजें खरीदी जिनकी जरूरत नहीं थी। यानी शैतान ने सच में हाईजैक किया है उन आत्माओं को जो सुसमाचार सुन सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने, यानी यहाँ पर, अपना लालच दिखाया था। आर्थिक रीति से गैर जिम्मेदार होना ये तो पाप है। हमने कहे व्यर्थ शब्दों के लिए हमें प्रभु को लेखा देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि व्यर्थ के पैसों के लिए भी हमें कभी प्रभु को लेखा देना होगा? परमेश्वर हमारे हर एक गुप्त कामों का न्याय करेगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। मैं नैतिकवादी नहीं होना चाहता। परमेश्वर दयालु है, लेकिन विश्वासी को सोचना चाहिए कि मैं विश्वास योग्य रहूं। यीशु ने कहा, ये उसके वचन है, लूका 16:10। ये कहता है, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। फिर कहता है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? दूसरों के धन में सच्चे नहीं रहेंगे तो आपको अपना धन कौन देगा? यीशु यहाँ भंडारीपन में सच्चे होने के लिए कहते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। कुछ लोगों को खर्च करने की समस्या, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। वो हमेशा शॉपिंग करना चाहते। देखिए, मैं इस बात को तो नहीं समझ सकता। देखिए, वो पैसा संभाल कर रखना नहीं जानते हैं। हमेशा सोचते हैं ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये तो सब अच्छा है। वो टीवी पर यही देखते रहते हैं और हर समय इसी के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं। हाँ, वो आपको सोचने लगाते हैं कि आप उसके बिना जी नहीं सकते हैं, और लोग उन चीज़ों को खरीदते रहते हैं और गराज में रखते हैं और कभी उसे खोलते भी नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऑनलाइन पर या सेल में सामान खरीदा है और उसका कभी जिंदगी में उपयोग भी नहीं किया है। ये अच्छा दिखाई देता है, वो खरीदते रहते हैं और वो बर्बाद करते हैं।
हजारों और लाखों रुपए ऐसी चीज़ों के लिए जिनका वो कभी उपयोग भी नहीं करते हैं। अचानक आप शांत हो गए हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो निश्चय खरीद लीजिए। कर्ज में है तो विश्वासी को कर्ज चुकाना है। शायद आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी पसंद ना आए, लेकिन सारी चीज़ें खरीदने के बाद न चुकाए तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको सताती है। आपको निश्चय इसके बारे में कभी न कभी चुनाव करना है। और आप निश्चय ही देख सकते हैं कि ब्याज दर यहाँ पर कितना है। और अगर आप कर्ज में पड़े हैं, कार चलाते समय हम रेडियो पर ये ऐड सुनते हैं और वो दोहराते हैं। उन कठोर क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये सोचकर आपको मूर्ख न बनाने दे कि आपको सब कुछ चुकाना ही होगा। आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप बड़े कर्जे में हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी से आप निश्चय ही बहुत अच्छी सलाह ले सकते हैं कि ब्याज दर पर आप मोल भाव करें। लेकिन ये विचार कि किसी और को चुकाना होगा उन वस्तुओं के लिए जो आपके गराज में पड़ी हैं, ये मसीह सिद्धांत नहीं है। अगर आपने कुछ खरीदा तो उसके लिए पैसा चुकाइए। ओ पास्टर डग, मुझ पर इतना बड़ा कर्ज है, मैंने इतना लोन ले लिया है, $500,000, मतलब चुकाते चुकाते तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप कहें कि प्रभु की दया से मैं हर हफ्ते $10 चुकाऊंगा, मैं ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाऊंगा और हर हफ्ते $10 दूंगा, परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देंगे। कुछ करना शुरू कीजिए। लेकिन हाथ उठाकर ये कहना मुझ पर इतना कर्जा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी चुका नहीं सकता। विश्वासियों को अपना कर्ज चुकाने के लिए कुछ करना होगा। ये सही है ना? इसका मतलब ये नहीं इसे चुकाने के लिए बच्चों को भूखा रखें। आपको अपनी प्राथमिकताएं पूरी करनी हैं, लेकिन जो बाइबल कहती है उसे अनदेखा मत कीजिए। भजन संहिता 37, आइए स्क्रीन पर इसे देखते हैं। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं। सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 5, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत न मानना ही अच्छा है। मुझे लगता है भजन संहिता 15 में इस तरह से कहा गया है। ये विश्वासियों के बारे में कहता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। आपने निर्णय लिया, ये व्यापार का बुरा निर्णय था, लेकिन आपने प्रतिज्ञा की तो उसे मत बदलिए। यिप्ता ने मूर्खता की मन्नत मांगी, जो भी मेरे फाटक से पहले निकले, अगर प्रभु तू मुझे विजय देगा तो जो भी मेरे फाटक से पहले निकले। उसकी बेटी उस फाटक से पहले निकली और उसने कहा, प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, पर वचन निभाया। उसकी बेटी भवन के काम के लिए समर्पित की गई, जिंदगी भर सेवा करते रही, शादी नहीं की। यानी देखिए, उसने मन्नत मांगी और वो बदला नहीं। मसीह विश्वासियों को प्रतिज्ञा निभानी है। चलिए मैं अपने विचार से कहता हूँ, कर्ज से बाहर निकलने के 7 निश्चित कदम। सेविंग्स अकाउंट खोलिए। शायद आप कहें, पास्टर डग मेरे पास पैसा नहीं। आप बहुत कम पैसों से अकाउंट खोल सकते हैं। बचत खाता खोलने से इसे शुरू कीजिए। दूसरे बैंक में इसे खोलिए। आप जिस बैंक का उपयोग करते हैं उसमें नहीं, ताकि परीक्षा ना हो। वो बैंक केवल पैसा जमा करने के लिए हो। जैसे ही आप पैसा बचाना शुरू करते हैं तो निश्चय आपके दिमाग में कुछ बदलाव होते हैं और आप सोचने लगते हैं कि अभी मैं उभार रहा हूँ, सब कुछ नाश करने के बजाय। और फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपको बजट बनाना है। पॉइंट 1 और 2 को इधर उधर कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोग सरल सिद्धांत के कारण कर्जे में हैं। उनकी कमाई से ज़्यादा उनके खर्चे हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि उनकी कमाई कितनी है और उनका खर्चा कितना है। अगर आप उन्हें लिस्ट बनाने के लिए कहें कि हफ्ते में कितना खर्च करते हैं, वैसे अनुमान से कुछ बता देते हैं। क्या इसमें आपका प्रतिदिन का $15 का भोजन जुड़ा है? क्या इसमें यह भी जुड़ा है कि आप कहीं दुकान में रुक जाते हैं, अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, या लोग ड्राइव थ्रू में से जाते हैं और $5 की कॉफ़ी खरीदते हैं? ये सारी चीज़ें तो वो कहते हो मुझे पता नहीं इसका कितना होता है। आप अपना बजट बनाइए, बैठकर रिसीट देखिए कि कितना खर्चा हो रहा है और इसके बारे में ईमानदार हो जाइए। बजट बनाइए। अगर आप कर्ज में हैं तो उस बजट के अनुसार ही जिएं। अनुमान लगाइए कितना कर्ज चुका सकते हैं। अनाज और सब्जियों के बारे में फिर से सोचिए। कुछ लोग दुकानों की आइल में जाते हैं, अपने बास्केट में वो सब उठाकर डालते रहते हैं। मैंने बच्चों को देखा है, वो अपने माता पिता के साथ में जाते हैं, वो बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं और टोकरी में रखते रहते हैं। माता पिता देखकर इस तरह से कंधे उठाते हैं, यानी ये तो महंगा है। हाँ, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो तंदुरुस्ती से भरा है, जो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। आप उन्हें खरीद कर महीनों के अंतिम दिनों में पका सकते हैं। चावल सस्ता होता है। चावल बनाने के अलग अलग तरीके हैं।
मुझे याद है एक बार मेरे पास केवल कुछ चावल थे। मेरे घर में उस समय केवल चावल बाकी थे और किशमिश थे। मैंने चावल और किशमिश खाए, उसमें लो शुगर होती है। फिर लंच में फ्राइड राइस मैंने खाया था। डिनर में मैंने स्टीम राइस खाए। और मैं यहाँ पर बढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो बुनियादी बातें हैं। यानी कुछ लोग सोचेंगे कि अपने कार्ट से शॉपिंग करना थोड़ा कम कर दें। अपने दशवांश और भेंटों में विश्वास योग्य रहिए। पास्टर, ये मेरा बजट बिगाड़ देगा। नहीं, आपने बाइबल नहीं पढ़ी। बाइबल कहती है धन में आगे बढ़ना है तो जो परमेश्वर का है उसे देने में उसके लिए विश्वास योग्य रहो। अगर आप चाहते हैं कि बाकी 90% को प्रभु आशीष दे, कम से कम 10% में विश्वास योग्य रहें। अगर दशवांश और भेंटों में विश्वास योग्य रहे तो प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा। और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए कुछ करते हैं जो आपकी समझ से बाहर की बात होती है। और इसलिए हमने शुरू में इन वचनों को पढ़ा है। घर साफ कीजिए क्योंकि आपके घर में बेकार की चीज़ें रखी हैं। कुछ चीज़ों का बक्सा भी नहीं खोला है या कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं करते, उन्हें बेच दीजिए। अभी तो वेबसाइट हैं जो 50 साल पहले नहीं थी। मतलब उनकी तस्वीर लीजिए, ऑनलाइन रखिए। उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, आपको लगता है कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन आप चकित हो जाएंगे। आपके घर में खजाना है जिसके बारे में आप नहीं जानते, उसका मूल्य भी नहीं जानते हैं, जिसके बिना जी सकते हैं। उन्हें कम कीजिए। शायद कुछ मेंबरशिप हो जिसमें जुड़े नहीं, है मैगजीन जो आप पढ़ते नहीं। आप हैरान हो जाएंगे कि आप अपना खर्च बहुत ही कम करते जा रहे हैं। और फिर कमाने के नए जरिए सीखिए। और इसी अगले पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कमाई के नए जरिए ढूंढिए, काम कीजिए। जी, मैंने कहीं पर यह आज्ञा पढ़ी थी। ये कहती है कि 6 दिन तू काम करना। केवल इतना नहीं कहता कि 7वें दिन विश्राम करना। ये बात सच है, लेकिन काम कीजिए। अगर आप थक चुके हैं या शारीरिक रूप में नहीं कर पाते हैं, अभी इन दिनों में घर बैठे कंप्यूटर पर काम करते हुए आप पैसे कमा सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग घर में बैठे टाइप करके पैसा कमाते हैं, इंटरनेट या कंप्यूटर पर कुछ करते हैं। नीति वचन 13:4, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। फिर 13:11, निर्धन के पास माल नहीं रहता, बेईमानी से कमाया पैसा नहीं रहता जैसे कि जुआ, परंतु जो परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। यानी परिश्रम करना है। जल्दी धनी होने के स्कीम से सावधान रहिए। अक्सर वो सच्ची नहीं होती है, जानते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम शायद वहाँ पर कुछ लोगों की मदद कर दें, लेकिन ज़्यादातर मैं सोचता हूँ उन्हें टाल दे। नीति वचन 28:20, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। प्रभु ने हमें उद्देश्य के साथ बनाया। एक बार मैंने पास्टर से सुना, अगर आप उपयोगी होंगे और व्यस्त होंगे तो निश्चय प्रभु हमेशा आपको अपने साथ रखेंगे। उसने मनुष्य को बनाकर वाटिका में रखा काम के लिए। पाप करने के बाद परमेश्वर ने कहा तुमने पाप किया, मैं तुम्हें निकालता हूं। उसने उसे और ज्यादा काम दिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा मार्ग ढूंढे कि हम व्यस्त हो और हम सब में निश्चय वरदान है, हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो आप काम कीजिए। और फिर देखेंगे इफिसियों 4:28, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। शायद आप कहें पास्टर, मैं अभी भी सोचता हूं कि कैसे अपना गुजारा मैं कर पाऊंगा। मैं जितना भी कर रहा हूं अभी भी मेरी कमाई से ज्यादा मेरा खर्च है। आप आज्ञा मानिए। प्रभु के निकट आए तो वो भी आपके निकट आएगा। छोटी बातों में विश्वास योग्य रहिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। आप परमेश्वर को अपने जीवन में अद्भुत काम करने के लिए अनुमति देंगे। उस स्त्री का क्या हुआ जो एलिशा के पास में बड़े कर्जे के साथ आई थी? मेरे बेटों को गुलाम के रूप में ले जाया जाएगा। जानते, एलिशा ने कहा तेरे पास क्या है? वो सब ले गए, अब हमारे पास कुछ नहीं, बस कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। ठीक है, जो तुम्हारे पास है वो परमेश्वर को दो और प्रभु बहुत कुछ करेंगे। उसने अपने घर को भर दिया उधार के लाए बर्तनों से और उन्हें तेल से भर दिया। प्रभु ने काम किया और उसने वो तेल बेचा, कर्जा चुकाया और फिर भी पैसा बाकी रहा। वो और उसके बेटे बचे हुए धन से जी सके। जब उसने एलिशा के पास अपना बोझ लाया तो परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। जब हम अपने आर्थिक बोझ प्रभु के पास लाते हैं, कहते हैं प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मेरे पास ज़्यादा नहीं पर जो कुछ भी है मैं उसे आपको सौंप देता हूँ, तो हम क्या करते हैं? प्रभु को अनुमति देते हैं कि स्वर्गीय एजेंसीज और प्रबंधों में काम करें
जो सब कुछ बदल देंगे, जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। यानी परमेश्वर ने गणित बनाया। आप अनुमान नहीं लगा सकते प्रभु आपको कैसे कर्जे से बाहर निकालेंगे, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे, यानी कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, गलत चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मेहनत करेंगे, बचत करेंगे, देने में विश्वास योग्य रहेंगे, तो आप प्रभु को अनुमति देंगे कि प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करते चले जाए। उसके पास इसके लिए हजारों मार्ग हैं। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।